हेलो दोस्तों, हम आपके लिए मैथ के कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं जो आपके मैथ के परफॉर्मेंस में चार चांद लगा देंगे और हमसे सीख करके आप अपने मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम आज आपके लिए सवाल लाए हैं गुणनखंड का, जो आपको गुणनखंड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखेंगे कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हैं। तो इस सवाल को सबसे पहले हम जब शुरू करेंगे तो हमें क्या करना होता है कि हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या रखी गई है। तो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ में 2 रखा है। अब इस पहली संख्या को हम लास्ट की संख्या से गुना कर देंगे। अगर हम पहली संख्या को लास्ट की संख्या से गुना करें तो हमारा गुना करके बनता है 24, 12 दूनी 24। अब इस 24 को आप इस तरह देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो चिन्ह है, चिन्ह काहे का है? माइनस का। आप सबको नज़र आ रहा होगा हमारा जो चिन्ह है वह है माइनस का है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो हमारे गुना करें तो 24 ही हो, लेकिन अगर उसको हम माइनस कर दें, जब हमारा चिन्ह यहाँ माइनस का है, तो अगर हम उन टुकड़ों को माइनस कर दें तो हमारी संख्या बीच वाली निकल जानी चाहिए। तो अगर हम 24 को देखें तो इसके 2 भाग होंगे 8 गुना 3। अगर हम 8 और 3 की गुना करें तो हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम 8 में से -3 करेंगे तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारी संख्या बीच में रखी गई है। तो हम यही अपना टुकड़े प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे इसको रखना है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 5 जो है इसकी जगह पे हमें क्या रखना है? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इसको रखना है। और इसको रखने के बाद हमने केवल किसकी जगह पर रखा है? 5 की जगह पर रखा है, तो इसकी जगह पे इसको रखना है। बाकी अपना पूरा का पूरा सवाल हम जो कहते हो उतार दें। इसके बाद हम इसमें करना है कि हमें इस x की गुना इसके अंदर करना है, क्योंकि जब कोई ब्रैकेट हटाएंगे तब इन संख्याओं को अलग अलग कर पाएंगे हम। तो इसको हटाने के लिए, ब्रैकेट को अलग करने के लिए हमें x का गुना 8 और 3 में दोनों में करना होगा। इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। अब 2x स्क्वायर प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे तो 8x माइनस इसकी गुना इसमें करेंगे 3x माइनस 12। अब हमारे पास संख्याएं हो गई हैं 4। अब इन चारों संख्याओं को हम 2-2 के जोड़े में बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसको हमें अलग अलग तोड़ना है। हम इस संख्या में पहले जोड़े में देखेंगे कि हमारी क्या चीज़ कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। तो हमारे इस जोड़े में कॉमन हमारा 2 है, क्योंकि 2 से 8 को भी भाग हम दे सकते हैं। तो आप ले लीजिए 2। इसके बाद देखेंगे तो हम और क्या कॉमन है, यहाँ पे x है इस संख्या में भी और इसमें भी x है, तो हम यहाँ से भी x बाहर ले लेंगे। इसको लेने के बाद अब देखिए, जब यहाँ से हमने 2 बाहर लिया और x भी बाहर आ गया, हमारा 1x बाहर आ गया, तो 1x हमारे पास यहाँ बच गया, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। प्लस यहाँ से हमने x भी बाहर ले लिया और यहाँ से हमने 2 बाहर लिया। देखो, जब भी किसी संख्या से कुछ हम बाहर लेते हैं तो इसका मतलब हम ये है कि हम उसमें भाग दे रहे हैं। तो अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो x इसको बाहर आ गया, लेकिन जब 2 से 8 को हम भाग देंगे तो 2 से 8 को भाग दे करके कितना आएगा हमारा? 4। इसके बाद 4 हम अपना यहाँ लिख देंगे और अपना ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद अब देखेंगे कि हमारे यहाँ पर संख्या में देखेंगे कि हमारे पास दोनों संख्याओं में माइनस है। अब ये दोनों में माइनस है तो हम यहाँ माइनस ही बाहर रखेंगे। माइनस बाहर रखने के बाद हमारी ये संख्या भी प्लस की हो गई और इस संख्या को भी हम प्लस मान के चलेंगे। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है? देखिए, इस संख्या पे x है लेकिन इस पर x नहीं है, तो हम x बार नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 3 है
और यहाँ पर 12 है, तो 3 से 12 को हम पूर्ण रूप से भाग दे सकते हैं। तो आप यहाँ से हम 3 को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ से 3 बाहर आ गया, हमारे पास यहाँ बचा है x, तो हम x यहाँ लिख देंगे। अब देखो मैंने आपसे बताया था जब हमने माइनस दोनों से बाहर ले लिया गया है तो हमारी संख्या हो गई है प्लस, तो अंदर हमारा प्लस लग गया। इसके बाद हम इससे इस 12 को भी भाग देंगे और फिर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। 4 हम फिर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या हमारी एक जैसी प्राप्त हो गई है। अब इस संख्या को हम एक बार अलग से लिख देंगे। अब ये संख्या हमारी यहाँ से ख़त्म हो गई जब हमने इसको एक बार लिख दिया या कॉमन ले लिया यहाँ से। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2x और 3, तो इसको भी अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x माइनस 3। अब ये हमारे इसके गुणनखंड होकर के तैयार हो गए। ठीक, अगर ये चीज़ आप करें जो तरीका हमने आपको बताया है तो आप कभी अपने गुणनखंड के सवाल में कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए अपने मैथ के सभी फॉर्मूलेज। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और नए सवाल लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे।